23-24 दिन जंग के थे, आप वहीं पे थी ना? हाँ जी। तो क्या कुछ आपने देखा, कितना नुकसान आपने देखा? क्योंकि उस तरह से खबरें तो नहीं आई कसम से, अंदाजा तो हुआ लोगों को, मगर एग्जैक्ट सूरत हाल क्या रही, लोगों का मोराल कैसा है, हाँ जानी और माली नुकसान की क्या इत्तलात हैं, क्या कुछ देखा आपने? मोराल तो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है और अच्छा। सिचुएशन तो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन सिचुएशन एक्चुअली वर्स्ट है। एवरी डे आई स्टेड ओवर देयर फॉर अबाउट 1 माह से ज़्यादा, और हर दिन वहाँ पे ब्लास्ट और मिसाइल्स और इंटरसेप्शंस, एवरी डे इट वाज हैपनिंग, रोजाना की बेसिस पे। कितनी मरतबा सायरन बजते थे? सबसे सायरन तो हमें फोन पे हर रोज आता था। हर रोज आता था। वो आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है, और वो भी एक बहुत खौफ पैदा कर देता था। और पैनिक हो जाते होंगे ना पैनिक हो जाते थे, और मॉल्स में तो एक बीप होता था, अलार्म। अच्छा, लोगों को लगता था वहाँ पे कि ये सेफ्टी अलर्ट आ रहा है, कि सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, बट एक्चुअली अंदर की बात ये थी कि ये तब आता था जब कहीं मिसाइल गिर जाता था। अच्छा। तो वो सिर्फ अलर्ट करते थे कि आप कहीं भी हैं तो सेफ जगह पे चले जाएं। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे जब फ़ोन पे अलर्ट आता था तो वो तब आता था जब इट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, गिर जाता था, मिसाइल किसी जगह हिट कर देता था। हिट कर कितनी मरतबा आपको याद पड़ता है कि आपके फ़ोन पे ये तो शाहजी रोज आए हैं, लेकिन पहला अटैक मुझे याद है क्योंकि मैं अकेली गई हुई थी। वैसे तो मेरी फैमिली वहाँ है, लेकिन उस दिन मैं अकेले घूमने चली गई। वो फेयरमाउंट हुआ था पाम जुमेरा दुबई। हाँ, पहला जो था वो पहला था, और उसने बहुत पैनिक क्रिएट किया था, क्योंकि उस टाइम कुछ वो लोगों है ने भी उमरा का इलाका वहाँ, हाँ, न्यूज में भी आ गया था, वीडियोस भी शायद बना ली थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो गया था। फिर उसके बाद क्रीक हार्बर पे हुआ, दुबई मरी। अगर आप देखें ना तो उन्होंने जो लोकेशंस हिट किए हैं ना, वो दुबई की टॉप लोकेशंस हैं। तो वो बहुत क्राउडेड भी है, मरीना बे पे बहुत रश होता है, और फेयरमॉन्ट जहाँ हुआ है पाम जुमेरा, वो वहाँ पे भी बहुत रश होता है। दुबई मॉल तक, मैं उस टाइम पे मॉल में थी, और उस टाइम तो उन्होंने सबको बस लोगों को जो आपस में ही पता था, यहाँ तो ये होता है ना कि सिचुएशन ख़राब हुई है तो इवैक्यूएट कराओ। वहाँ तो इतना ब्लास्ट हो गया, किसी को पता नहीं है, वो एक दूसरे घर वाले ही बता रहे हैं और लोग फिर भाग रहे हैं। मैनेजमेंट आपको अच्छी नहीं लगी वहाँ? क्योंकि वहाँ पे बताते ही नहीं है ना कि क्या सिचुएशन हो रही है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देनी ही नहीं है उन्होंने किसी को। तो बस ये अलर्ट से ही आपको आइडिया होगा कि यार मिसाइल कहीं गिर गया है। और एक तो हम लोग, क्योंकि मेरे भाई शारजा में रहते थे, तो अल नादा में भी एक अटैक हुआ था हमारे पीछे बिल्डिंग के, तो वो एरिया क्लोज था हमारे जहाँ पे मैं रहती थी। तो हमने तो पूरा आसमान देखा है काला होते हुए, स्मोक, इतना स्मोक अप हो गया था कि मतलब उस डर आ रहा था आपको कि ये एक्चुअली आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है। जब ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, उस वक्त आप पाकिस्तान में थी? हाँ जी। उस वक्त तो यहीं थी आप। क्या फ़र्क देखा आपने? यहाँ के लोगों का जो मोराल था, ईमानदारी से बताइएगा, और वहाँ जो दुनिया बस रही थी, जान की हिफाजत तो सबको करनी चाहिए, मगर एक हौसला होता है ना, एक हौसला होता है, एक आदमी डट के खड़ा रहता है। उस हवाले से क्या आपने महसूस किया? वहाँ पे तो मोराल, वहाँ तो शाहजी लोग भाग गए, वहाँ तो टूरिज्म तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि मुझे याद है जब मैं गई थी तो हम 5 मिनट का डिस्टेंस जो है ना दुबई में, वो आधे घंटे में कवर कर रहे थे। एंड आफ्टर 7 days व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड, तो पूरा दुबई खाली हो गया। अभी किसी को वहाँ की सिचुएशन नहीं पता, दुबई एक्चुअली खाली हो गया। अच्छा। वहाँ पे कोई 1-1.5 लाख टूरिस्ट तो चला गया विद इन 2 weeks। और अभी जब मैं एयरपोर्ट भी आई थी, इट वाज नियरली एम्प्टी। मैं इतना डर गई थी। शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, दुबई एयरपोर्ट की बात, दुबई एयरपोर्ट आपको पता है वन ऑफ द बिजिएस्ट है। यस। और उसको एम्प्टी देख लो तो तब तो आप में डर आ ही जाता है कि मतलब लोग ही नहीं है। मगर एक चीज़ आप देखिए ना, एक फ़र्क भी है, लोग वहाँ पैसा कमाने जाते हैं। हाँ जी। तो लाज़िम बात है, जान बचा के निकलेंगे भी। एक तो ओवरऑल ब्रेव कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी ये कि आपका जीना मरना चूँकि यहाँ है ना। हाँ जी। तो ये भी एक फ़र्क है। शाह जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये यूए की गवर्नमेंट ने देख ली है, क्योंकि टूरिस्ट से ही, मिडल ईस्ट तो टूरिस्ट से ही था दुबई से, लेकिन टूरिस्ट बिल्कुल चला गया है। अभी वो जो देख रहे हैं, जो वहाँ पे लोग रुके हैं, वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी है, लोकल्स को छोड़ के। तो वहाँ रहते हुए भी विद इन अ स्पैम ऑफ दिस 40 days मुझे आई वाज गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एज अ पर्सन मैंने बहुत अच्छा कर दिए गए थे फातिमा, क्योंकि हम हाँ वीज़े भी खुल जाएंगे और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी। क्योंकि मैं तो टूरिस्ट गई थी और फिर भी हर जगह मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मैं सीवी ड्रॉप करूंगी एंड आई विल गेट द कॉल द अदर डे, क्योंकि लोग चले गए काम करने, लोग चले गए उनके। तो अब हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छी खबर है। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि जो लाखों पाकिस्तानी हैं इन ममालिक में,
अगर इन ममालिक के हालात ख़राब होते हैं जी। और तो फिर ये है कि खुदा न खास्ता उनकी नौकरियां ना जाएं तो उन पर भी बोझ आएगा, पाकिस्तानियों पर भी बोझ आएगा, उनके ख़ानदानों पे भी, हाँ जी। और ये जो रेमिटेंसेज हैं आपकी, इस पे भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी। मगर ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। आई विश कि हमारे पास को माहिर माशियात होते तो उनसे भी हम इस पर बात करते। जी। मगर ये तो तय है कि अल्लाह करे कि ये वॉर की सूरत हाल बेहतर हो। अल्लाह के तो आपका ये कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी निकलने के इम्कानात हैं। अच्छा ये बताइए सामिया कि जो इन्वेस्टमेंट हेवन्स थी, इनको आप ऐसे ही देख रही हैं और यहाँ से जो 200-250 अरब डॉलर जो है उसके निकलने की इतलात आ रही हैं? एक तो अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, लेकिन अगर ये पैसा निकलता है तो इतलात ये है कि वो हांगकॉन्ग जा रहा है और दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी कोई इन्वेस्टमेंट आएगी इंटरनेशनली भी, या अपने भी लोगों की वापस आएगी? यही तो एक उम्मीद नज़र आ रही है सर। ये जो जुपिटर मूव करेगा 30 जून को पाकिस्तान को ब्लेसिंग देने के जुपिटर हर जगह घूम रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा? अब आने वाला है, अब आने वाला है। और फिर ये 12 साल इसकी ब्लेसिंग्स रहेंगी इस खित्ते के लिए जो है। तो अब ये जब आएगा तो ये आप तसल्ली रखें कि इस मुल्क में भी जो है सरमायाकार और सरमायाकारी दोनों चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जी। तो जुपिटर कब आ रहा है? 30 जून, 30 जून को, बजट के साथ साथ। बजट के साथ साथ। और जुपिटर का मतलब क्या है? यानी कि जुपिटर किस चीज का इस्तियारा है ये आपके? ब्लेसिंग लेके आता है ना। किस जैसे नौइयत की अभी ये blessing? जो इसने Blessings की तो बहुत जी, shades है ना। जो जब मैं कहती थी कि पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा होगा, वो इसने कराया पिछले साल। अब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करेगा। तो जहाँ जहाँ जिस हाउस में जाता है फिर उस हाउस की क्लीनिंग शुरू कर देता है, वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग शुरू कर देता है देनी आसमान से जो। तो अब इसकी जो मूव नहीं बन रही है वो पाकिस्तान का मुकद्दर खुलना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना, वहाँ पे इसका ट्रेवल शुरू होगा। और फिर कितने अरसे ये यहाँ रहेगा? यहाँ पे भी उसको 12 साल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब देखिए ना, जब नेक नामी में इजाफा हुआ है तो आप अब तक देखिए कि अभी भी मशवरे अंदर खाने हमारे से ही किए जा रहे थे, या हमारे ही लोग मुज़ाकरात के लिए ईरान भी हम पे भरोसा कर रहा नेक था। नामियों का आम पाकिस्तानी को फायदा कब पहुंचेगा? इसी सेकंड हाफ से। अच्छा, 30 जून के बाद से आप समझते हैं? सेकंड हाफ से। फिर हम एक शो, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह मेरी इज्जत रखे, फिर एक शो ये तो जरूर करेंगे सामने बशर्ते जिंदगी, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी सर। क्योंकि हमारे लोगों ने भी 78 साल में बहुत गुर्बत, तकलीफें काटी दहशतगर्दी, मुफलिसी, क्या कुछ नहीं देखा है ना। बहुत ज्यादा जो है ना, अल्लाह करे कि अब तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इस मुल्क की खैर हो जाए जो है। बहुत हो गई है ना। हाँ जी, बहुत हो गया सर। और क्या दुबई खास तौर पे यूएई वैसा ही रहेगा या उसके करीब करीब आ जाएगा? नहीं, नक्शा बदलेगा। अच्छा, नक्शा बदलेगा। नक्शा बदलेगा मतलब यूएई उस जगह उसकी वो पोजीशन नहीं रह जाएगी। नहीं, जब आप नक्शा बदलना कह रही हैं तो नक्शा बदलने का मतलब तो ये होता है कि जो सरहदें हैं वो आप कह रही हैं नहीं, वाले की बदल जाएंगी। मतलब अच्छा। जो दुबई का एक हाइप थी ना ठीक है सर, वो वहाँ नहीं रह जाएगा उस पेडेस्टल पे। तो दुबई का फॉल और डाउन जो है ना, ये वक्त बताएगा। अच्छा, पूरी इंसानी तारीख में वॉर्स जो हैं वो होती हैं और उसके बाद जो बड़ी रियासतें होती हैं, मुमलिकतें होती हैं, ये सल्तनतें हुआ करती थी, जी। वो उसके बाद स्टेबल रहती हैं, 10-15-20% फ़र्क होता है और उसके बाद कारोबारी ज़िंदगी चलता रहता है। ये यूएई को और ख़ास तौर पे दुबई को कितना फ़र्क पड़ता है आप देख रही? 10%, 20%, 30% सरमाया निकलेगा तो सही, मगर बहरहाल फिर भी मिडिल ईस्ट की पट्टी पे खासा फ़र्क आप देखेंगे। ठीक है ना, गल्फ की पट्टी पे, मिडिल ईस्ट की पट्टी पे क्राइसिस बहुत सारे मुल्कों में, अब वो पोजीशन नहीं रह जाएगी उन मुल्कों की। और जो है क्या कहते हैं, यूरोप की पट्टी पे, वहाँ पे भी अभी शुरू हो जाएंगे। तो ये अच्छा। अमन की खबरें मुश्किल हो जाएंगी। ज़मीन से ये नहीं सोचिए कि अमन कायम हो जाएगा ये 5 दिन की जंग बंदी से। ये एक आर्जी है, फिर एक आर्जी है, फिर में एक बड़ा खड़ाक होने का इम्कान है। अच्छा। और वो ज़्यादा बड़ा खड़ाक है। और आप ये कह रही हैं कि जुपिटर आपके इल्म के मुताबिक ये क्या पाकिस्तान का खाना कहेंगे उसमें आ जाएगा? जी, पाकिस्तान और के, उससे आप ये कह रही हैं कि हाँ जी, उससे खुशहाली आएगी, जो माली खुशहाली आएगी। नेक नामी तो होगी शुरू, वो तो नजर आ रही है। अब वो नेक नामी पैसा भी लाएगी। अच्छा, कि लोगों का हम पे इत्मीनान ठीक होगा। और ये जो हमारा भी खित्ता और हमारे साथ भी बहुत सारे दुश्मन हैं, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, बहुत सारे, यानी कि कुछ मुस्तकिल दुश्मन है, कुछ अफगानिस्तान बहुत मुश्किल में आने वाले दिनों।
मुश्किल, खासी मुश्किल में अच्छा, आने। इनफरादी तौर पे या हम भी उसका हिस्सा? नहीं, हम तो वहाँ से इंशाल्लाह फातेही होके निकलेंगे, लेकिन अफगानिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसने अच्छा, वाला लेकिन अगर अफगानिस्तान मुश्किल में रहेगा तो आप जानती हैं कि जो पूरी एक राहदारी है जो चाइना बनाना चाह रहा है सी पैक की शक्ल में, और वो रास्ता अगर वो खित्ता जो है तो वो टर्मोइल का शिकार रहेगा, जो तो अमन नहीं होगा, तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है। अमन की बात मैं नहीं कर रही, मतलब अब अफगानियों का अपने मुल्क पे जो है ना पावर उनकी कमज़ोर हो जाएगी। इसका मतलब है वो अडॉप्ट ना कर लिए जाएं। अच्छा, अडॉप्ट ना कर लिए जाएं। Yes. अडॉप्ट से क्या मुराद है? मतलब जैसे कॉलोनीज बन जाती हैं, किसकी क्योंकि चाइना सुपर पावर बनेगा। हाँ, चाइना इस 1.5 साल के अंदर सुपर पावर बन जाएगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके इल्म के मुताबिक चाइना कॉलोनाइज करने जा रहा है अफगानिस्तान? नहीं, मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे चाइना जो इनके अपने लोग हैं ना, वो वहाँ पे लूज कर जाएंगे अपनी पावर को, जो ना? इस वक्त जो इस रजीम है, वक्त ये जो कहना चाह उनकी रही हैं? रजीम है, अच्छा, ये लूज कर जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ पे जाहिर है जब उनके एक मुल्क अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने असूल उनके जवाबित होते हैं ना, फिर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अफगानिस्तान की पोजीशन वीक होने तो जा आप रही है। किसका फुटप्रिंट वहाँ ज़्यादा देख रही हैं अफगानिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान का और चाइना का, और चाइना का। 2 मुल्कों का। और चाइना, हाँ जी। ठीक है। तो किन एरियाज़ में आप समझती हैं पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आने वाले दिनों में? हाँ, ये पाकिस्तान फिर में। हम देखें पहले तो मेरा मुल्क मेरा मुल्क, मेरी माँ, यहाँ आइए, इसे सजाइए, संवारिए। ये इस खित्ते की यूनिटी और इस खित्ते की जो फर्टिलिटी है अब अपना आप जो है आपको इंशाल्लाह प्रूव करेगी। तो ये पूरा खित्ता सेफ है, जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगी कामों की। पंजाब बहुत सेफ है, इवन जिसको पेशावर जिसके बारे में हम सोचते नहीं वो भी सेफ हो जाएगा। तो पाकिस्तान पूरा सेफ होगा इंशाल्लाह। ठीक है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। जब वापस आएंगे तो हम सामिया साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तारीख़ के, सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में जब किसी भी कौम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खुलते हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस मुल्क के अंदरूनी हालात जो हैं उनमें भी एक स्टेबिलिटी हो, एक अमन हो, एक भाईचारा हो, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फल जो है वो पा सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ का। उस हवाले से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो इनके इल्म के मुताबिक क्या कहने जा रहे हैं। बाकी जो सियासी समाजी मंजरनामा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, उसको वॉच भी करते रहते हैं, मगर सामिया के इल्म इस हवाले से क्या कहता है ये जानने की कोशिश करेंगे थोड़े देर वक्त के बाद। आप साथ वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो सामिया साहब, हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह करे दुनिया में अमन हो, और आपका इल्म जो है वो जो भी कहता हो, मगर लाज बात है ख्वाहिश तो आपकी भी यही है कि अमन हो इस दुनिया में, और जंगें जो हैं वो ख़त्म हो, और ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत इख्तियार करे, अल्लाह करे, और इंसानियत के लिए अमन हो, मुसलमान भाइयों के लिए अमन हो, जहाँ जहाँ लोग बसते हैं वहाँ वहाँ अमन हो। मगर